हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडर एन एलिप्स ई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1 and a parabola p whose vertex is minus root 3 comma 0 and focus is origin. If the parabola p divide the ellipse e into two regions whose area a1 and a1 will be less than to a2, then a1 upon a2 equal to ऑप्शन है हमारे पास पाई रूट थ्री माइनस वन, पाई रूट थ्री प्लस वन, पाई रूट थ्री माइनस टू, पाई रूट थ्री प्लस टू, पाई रूट थ्री माइनस एट, पाई रूट थ्री प्लस एट, पाई रूट थ्री माइनस फोर, पाई रूट थ्री प्लस फोर। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम। की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों क्या, इसमें हम बात करेंगे एक तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex h comma k and axis is parallel to x axis। तो ये होता है हमारे पास y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। यहाँ पर a जो है वो क्या है, डिस्टेंस होती है वर्टेक्स और फोकस के बीच की। ठीक है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर तो एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स ये हमारे पास क्या होता है, पाई ए बी। ठीक है, इस तरह से डिफाइन होता है। ए यहाँ पर हाफ ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस होता है और बी हाफ ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस होता है। ठीक है बच्चों, और सॉरी ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन होता है ना। क्लियर है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया हुआ है। एक तो एलिप्स गिवन है ई इक्वल टू, यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। ठीक है, और एक पैराबोला की बात हो रही है जिसका वर्टेक्स गिवन है, जिसका हमें क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, जो कि कितना है माइनस रूट थ्री कॉमा ज़ीरो, और एक फोकस गिवन है साथ में उसका, जो कि हमारे पास है 0,0। ठीक है, तो इक्वेशन अगर यहाँ से देखें तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो इससे क्या मिल रहा है हमें, एक्सेस ऑफ पैराबोला जो है, एक्सेस ऑफ पैराबोला ये y इक्वल टू 0 होगा, और y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, x एक्सेस को। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो एक्सेस है वो कंसाइड कर रहा है विद x एक्सेस। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ए क्या हो गया यहाँ पे, फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस जो कि रूट थ्री आ रही है, तो 4 रूट थ्री, और यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस रूट थ्री। तो ये हमारे पास किसका इक्वेशन बन गया, पैराबोला p का। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे फर्दर क्या बोल रहा है कि पैराबोला और p जो है वो इलिप्स को दो रीजन में डिवाइड कर रहा है जिनका एरिया a1 a2 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्रॉ करते हैं इसको। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना लेते हैं यहाँ से, इस तरह से ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए, और इसमें ये तो क्या हो गया, इलिप्स हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ से अगर देखें तो ये तो हमारे पास क्या ड्रॉ कर लिया हमने, इलिप्स को ड्रॉ कर लिया। ये तो इलिप्स हो जाएगा इस तरह से। और पैराबोला की बात करें तो वर्टेक्स चूंकि माइनस रूट थ्री कॉमा जीरो है, तो इस तरह से ले लेंगे वर्टेक्स हमारे पास। और यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, इन दोनों में अगर हम कंसिडर करें तो इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन वन और इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन टू। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन वन में पुट करें क्या, x इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 0 पुट कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 आ रहा है ना। और इक्वेशन टू में भी अगर हम पुट करें क्या, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू तो 4 रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर हमारा 12 हो रहा है। मतलब दोनों का, और y अगर इसको सॉल्व करें तो y इक्वल टू कितना मिल रहा है, प्लस माइनस टू रूट थ्री, है ना। इसका मतलब 0 कॉमा प्लस माइनस टू रूट थ्री, ये दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या है ये, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ठीक है बच्चों, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मीट किससे पास होगा, इन दोनों पॉइंट से पास होगा और इस वाले वर्टेक्स से पास होगा। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो ये पैराबोला हो जाएगा। अब इसमें दो तरह के एरियाज फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें A2 और A1 से रिलेटेड हो रहा है, तो ये A1 हो जाएगा और ये इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको वर्टेक्स को हम V ले लेते हैं, है ना। इसको हम क्या ले लेते हैं, A डैश ले लेते हैं, ये A डैश हो जाएगा और ये B और B डैश हो जाएगा। इस तरह से हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये फोकस हो गया 0,0, है ना। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, माइनस का √3,0, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है इस वाले पॉइंट के, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर एरिया जो है हम फाइंड करते हैं सबसे पहले, दो रीजन में इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो दो रीजन में डिवाइड कर लेंगे, एक तो यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 को, क्योंकि ये ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि A2 विल बी ग्रेटर टू A1। अब इस A2 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। A2 वाला एरिया निकालने के लिए हम इसको लेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर देते हैं, -√3 से आ जाएंगे कहाँ तक, 0 तक। और -√3 से 0 तक तो पैराबोला आ रहा है ना। ये हमारे पास पैराबोला आ रहा है। ठीक है, -√3 से 0 तक तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमने एक स्ट्रिप यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसका एरिया अगर देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, YDX प्लस, और फिर हम ले लेंगे यहाँ पे 0 टू ये वाला पार्ट, है ना। ये इसका वर्टेक्स है ना, ये इसका क्या है, वर्टेक्स है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो फिलहाल इसको हम क्या लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट को, जो है इस A2 का जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इसको फिलहाल हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे क्या, कुछ L, इसको A कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये A आ जाएगा हमारे पास, है ना। और A जो है, A को अगर आप देखोगे तो A यहाँ पर क्या है, ये 1/4 पार्ट है इलिप्स का, है ना। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, क्या है ये, 1/4 पार्ट है इलिप्स का। ठीक है, 1/4 पार्ट है तो वन, और एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी होता है। तो ए और बी को अगर हम इलिप्स से निकालें तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, वो तो 16 है ना। हमारे पास इलिप्स में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 16, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 12। तो ए की 4 हो जाएगी और बी की 2√3 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आएगा क्या, 4 × 2√3, क्या आ जाएगा। और ये जितना भी एरिया आएगा इसका हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका ट्वाइस, है ना। तो इस तरह से हमारा A2 डिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब y की वैल्यू हम पैराबोला से निकालेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास A2 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, और ये हो जाएगा -√3 से 0, है ना। पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इससे y इक्वल टू कितना जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 4√3 इंटू एक्स प्लस √3 की होल पावर, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 1/2 dx, है ना। और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 2√3 2√3 आएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, और पाई पाई भी आएगा साथ में, 2√3 पाई। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4√3 तो कांस्टेंट है, तो 4√3 की पावर 1/2 करेंगे तो 2, ये कितना आएगा 2, और यहाँ पे आएगा √3 की पावर 1/2, तो ये बाहर आ जाएगा हमारा। और x प्लस √3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x प्लस √3 की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, और अपॉन कितना जाएगा, 3/2। ठीक है, और इस पर लिमिट लगा देंगे -√3 से 0, और प्लस क्या है यहाँ पे, 2√3 पाई। ठीक है बच्चों, और इसको कर देंगे ×2। ×2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पूरा एरिया लेना है, ऊपर और नीचे वाला। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया कंसिडर करना है, ये पूरा आएगा। ठीक है बच्चों,
ऐसे इधर भी पूरा आएगा, तो इसलिए 2x कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें -√3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, और 0 पुट करेंगे तो √3 की पावर 3/2 आएगा। तो ये हमारा कितना बन रहा है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 को, तो ये हो जाएगा 4 इंटू √3 की पावर 1/2, है ना, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, √3 की पावर 3/2, और ये जो 3/2 है ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 2/3, है ना, और साथ में क्या था प्लस, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 4√3 पाई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया √3, और यहाँ से कितना बन रहा है, √3 इंटू 1/2 और 3/2 मिलके कितना होगा, 4/2, 4/2 मतलब 2 हो गया, तो √3 की पावर 2 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो ये इक्वल टू आ रहा है हमारे पास कितना, 8 + 4√3 पाई, है ना। ये तो हमारा कौन सा एरिया आ गया, A2 वाला एरिया। अब A1 को निकालना है, तो A1 हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, A1 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे इलिप्स में से A2 को सेपरेट करेंगे तो A1 आ जाएगा। तो A1 को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे A1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स माइनस का क्या कर देंगे यहाँ पे A2। ठीक है, तो एरिया ऑफ इलिप्स तो क्या होता है, पाई ए बी, पाई ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और बी की वैल्यू कितनी थी 2√3, माइनस, और इसमें से सेपरेट करेंगे यहाँ पे कितना हम, यह आ जाएगा हमारे पास 8 + 4√3 पाई, 8 + 4√3 पाई। ठीक है, तो ये बन रहा है 8√3 और ये 4√3, तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचेगा, 4√3 पाई -8। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, A1। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है A1/A2। ठीक है, A1/A2, तो A1/A2 अगर हम निकालें तो ये इतना बन जाएगा 4√3 पाई -8 अपॉन, ये कितना था, 4√3 पाई +8। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा हमारा कितना, √3 पाई -2 अपॉन √3 पाई +2। तो ये हमारा इसका क्या बनेगा बच्चों, आंसर बनेगा। ऑप्शन में अगर हम जाएं यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।